जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बहुत गहन सूत्र है। सारा आध्यात्म इस सूत्र में, इस छोटे से दोहे में समा जाता है। पूरा जग जो डर रहा है मृत्यु से ही डर रहा है। सारा डर मृत्यु का डर है, मौत का डर है। धन खोने का डर भी मृत्यु का डर है, क्योंकि धन से जीवन को लंबाया जा सकता है, ऐसी भ्रांति है। जीवन से हम इस बुरी तरह से आग्रह से बंधे हुए हैं कि इसका विपरीत जो छोर हमें दिखाई पड़ता है मृत्यु, उससे उतना ही डर पैदा हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो एक सहज स्थिति में होता है। छोटा बच्चा जब धीरे धीरे चलने लगता है, वह अग्नि से भी नहीं डरता, ऊंचाई से नहीं डरता, लेकिन उसमें डर पैदा किया जाता है। वह डर जब पैदा किया जाता है, वह आवश्यक है कि अग्नि से जल सकता है, ऊंचाई से गिरने से उसे चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। तो वह डर का प्रशिक्षण जो है समाज देता है, परिवार देता है, माँ बाप देते हैं। और ये सारा प्रशिक्षण जो है धीरे धीरे उसमें शरीर के प्रति एक अपनत्व का भाव पैदा करता है। शरीर के साथ उसका एक रिश्ता विकसित होता है। वह शरीर को खुद मानने लगता है, अपना होना मानने लगता है, और वह अपना मानना धीरे धीरे विकसित होने लगता है। जिस अनुपात में यह विकसित होता है कि वह शरीर को स्वयं मानने लगता है, उस अनुपात में उसके मन में शरीर से बिछड़ने का डर भी बढ़ने लगता है। मृत्यु भी समाज में वह घटते हुए देखता है, उसकी परिभाषाओं को देखता है कि किस मृत्यु की बात हो रही है। जिस मृत्यु को सामाजिक दृष्टि के द्वारा वह देखता है तो वह उसे मृत्यु मान लेता है, और शरीर के साथ संयुक्त रहने के काल को, समय को वह जीवन मान लेता है। इस प्रकार से वह जो है फाल्स परिभाषाओं के प्रभाव में आकर के जीवन मृत्यु के दो विभाग कर लेता है। तो जीवन है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जीवन है। यह जो है सांसारिक भाषा के प्रभाव में इस प्रकार के विभाग पैदा होते हैं। भाषा बगैर विभाग के चल नहीं सकती। वह बांटती है, तोड़ती है दो में। विपरीतताओं के आधार पर परिभाषा पैदा होती है, और उस परिभाषा के आधार पर भाषा का विकास होता है। जिस मरने से जग डरे, पूरा जग डरता है मृत्यु से, पूरा जग डरता है, क्योंकि वह जीवन से बंधा हुआ है, जीवन को वह पसंद करता है। तो जिस अनुपात में वह जीवन को पसंद कर रहा है, उस अनुपात में वह मृत्यु को नापसंद कर रहा है, मृत्यु से वह डर रहा है।
आध्यात्म यहाँ पर सिखाता है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। मेरा मन उसमें आनंद मनाता है। कैसे वह आनंद मना सकता है? आनंद तो जीवन के साथ है। इस प्रकार का समाज का प्रशिक्षण है, जग का प्रशिक्षण है कि जीवन के साथ आनंद है। और आध्यात्म ये विपरीतता कैसे सिखाता है कि मरने के साथ में आनंद है, मेरा मन उसमें आनंद मना रहा है मृत्यु के साथ। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्म वह समझ पैदा करता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर के साथ जो प्रशिक्षण समाज ने दिया है कि यह मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, उस प्रशिक्षण को देख पाने की वह आँख पैदा करता है आध्यात्म, कि इस प्रशिक्षण के द्वारा हम सम्मोहित हैं। वह सम्मोहन हमें बता रहा है कि मैं शरीर हूँ। उस सम्मोहन को तोड़ता है आध्यात्म कि मैं यह शरीर हूँ, इस सम्मोहन को तोड़ता है, और यह सम्मोहन समाज ने पैदा किया हुआ है। जैसे जैसे यह सम्मोहन टूटता है, हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं लेकिन शरीर नहीं हैं। जैसे जैसे वह सम्मोहन पैदा होता है, साक्षित्व पैदा होता है, हम शरीर को देख पाते हैं। और मन जो है यह एक कड़ी है उस साक्षी और इस शरीर के बीच की, वह एक कड़ी है। जब मन शरीर की तरफ झुका हुआ रहता है तो उसमें डर पैदा होता है, डर प्रजनित होता है, और आध्यात्मिक समझ के साथ में मन झुकने लगता है साक्षी की तरफ। मन का विकास जो है, मन की परिधियों का मिट जाना, वह आत्मा है, वहाँ साक्षी है। साक्षी या आत्मा एक ही चीज़ है। जहाँ पर कोई परिधि नहीं है, वहाँ अनंतता है, असीमता है, वहाँ देश और काल नहीं है। तो यह समझ जैसे जैसे विकसित होती है, तब उसे पता चलता है कि शरीर तो एक संयोग मात्र है, पंचतत्वों का एक संयोग है जो बन रहा है और बिखर रहा है। वह एक जो है जागतिक प्रवाह है। उस प्रवाह के साथ हम सामाजिक परिभाषाएं जो हैं उनसे प्रचालित होने लगते हैं, तब एक जो है भ्रम पैदा होता है, एक माया पैदा होती है कि यह मैं हूँ। उस माया के मिटने पर कि यह शरीर मैं हूँ, वह समझ विकसित होने पर वह डर भी मिटने लगता है और मन में आनंद होने लगता है। उसमें आनंद की क्या बात है? शरीर के मरने पर आनंद की क्या बात है? क्योंकि शरीर के साथ जो है आनंद नहीं था। यह समझ भी विकसित होती है कि शरीर के साथ आनंद संभव नहीं है। शरीर की क्षमता नहीं है कि उसमें आनंद का प्रस्फुटन हो। उसमें कुछ संवेदनाएं होती हैं, शरीर के माध्यम से कुछ संवेदनाएं होती हैं और वो मन तक पहुंचती हैं, और उनकी परिभाषाएं जो है अच्छे बुरे में तोड़ कर ली जाती है। उसमें एक पक्ष को आनंद कह दिया गया, जबकि वो आनंद नहीं, सुख था। सुख का अर्थ है कि कुछ संवेदनाएं जो शरीर के अनुकूल हों,
उसे सुख कह दिया गया, और कुछ संवेदनाएं जो शरीर के प्रतिकूल हैं उसे दुख कह दिया गया। इस विभाजन के साथ में वह माया जन्म लेती है, और इस विभाजन के मिटने पर वह माया मर जाती है। मतलब इस शरीर के मिटने के साथ में माया की पूरी संभावनाएं भी मिट जाती हैं, भ्रम के दोबारा आने की पूरी संभावनाएं भी मिट जाती हैं, और इससे जो है आनंद पैदा होता है। आनंद यानी कि दुख और सुख के पार की वह अवस्था जहाँ पर फिर कोई द्वैत पैदा नहीं होगा, जहाँ पर सुख और दुख जैसा कोई द्वैत नहीं होगा। सुख और दुख से ऊपर एक आनंद, जहाँ फिर से लौटने की कोई संभावना नहीं होगी, और फिर से माया और भ्रम में पड़ने की कोई संभावना नहीं बचेगी। तो वहाँ पर जो है वो मन जो झुका हुआ है साक्षी की तरफ, आत्मा की तरफ, वह कहता है आनंद। और उसके साथ में मन की, वह झुके हुए मन की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का अर्थ होता है कि वह जो है उस विराट स्वरूप के साथ एक हो जाता है। सारा जो ससीमता है, सारी जो ससीमताएं हैं, वह उस निस्सीमता में ही संभव है, उस असीमता में ही संभव है। असीम के किसी क्षेत्र को घेर के खड़े हुआ जाए और उसे जो है अपना होना मान लिया जाए, तो यह एक वहम है। उन परिधियों की रक्षा करनी पड़ती है, उन परिधियों को लगातार ऊर्जा देनी पड़ती है, तब वह परिधियां बचती हैं। जैसे ही उन परिधियों का संरक्षण बंद होता है, वह परिधियां मिटने लगती हैं, तो फिर वह जो है मूल स्वरूप बचता है तो वह उस असीम का ही एक भाग जिसे परिधिबद्ध कर दिया गया है। यह समझ मुक्त करती है। मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने के बाद ही वह पूर्ण परमानंद मिलता है। परम आनंद जहाँ पर कोई परिधि नहीं है, परिधियों से मुक्त अवस्था, वह असीमता, विरह, विराटता, वह स्वभाव, जहाँ पर जीवन और मृत्यु ये दोनों द्वैत गिर जाते हैं, सारे द्वैत गिर जाते हैं, सारे डर गिर जाते हैं, सुख दुख गिर जाते हैं, सारे द्वैत जहाँ गिर जाते हैं और उन द्वैत की दोबारा संभावना भी नहीं बचती है। उस द्वैत के पार हो गए, देश काल के भ्रम मिट जाते हैं। समय एक भ्रम है, स्थान एक भ्रम है। यह सब जो है किसी सापेक्षिक गतियों के आधार पर निर्मित परिभाषाएं हैं, निर्मित जो है हमारे भाव हैं, और ये सारे के सारे जो है विसर्जित हो जाते हैं। और इस सारे विसर्जन से वह पूर्ण जो असीमता है, वह निराकार असीमता, वह विराट असीमता, वह विशुद्ध हो जाती है। उस विशुद्धता को ही कहते हैं पूर्ण परमानंद।